मोहम्मद सईद खान उर्फ रंगीला 1 जनवरी 1937 को पारा चिनार में पैदा हुआ। वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का नामवर कॉमेडियन, अदाकार, गुलूकार और हदायतकार था। उसके बच्चों के नाम फरहादीबा, सलमान रंगीला और कामरान रंगीला है। रंगीला की ज़िंदगी का सफ़र दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों में घिरा रहा, लेकिन फिर भी उसने खुशियाँ बखेरी और लोगों के गमों का मदावा बन गया। अजीबोगरीब शक्लें बनाना और जिस्म को उल्टे सीधे अंदाज में मटकाना रंगीला की अदाकारी का तुरा इम्तियाज था। रंगीला अपनी इन्हीं खूबियों की बिना पर कई दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म नगरी पर राज करता रहा। मुनव्वर ज़रीफ और रफ़ी खावर उर्फ नन्ना की वफ़ात के बाद रंगीला ही हर हदायतकार और फिल्म साज का इंतखाब था। हर फिल्म में कहानी के बोझल मनाजर को वक्ती तौर पर दूर करने के लिए रंगीला ही का इंतखाब किया जाता। अक्सर ऐसा होता कि हीरो और हीरोइन से ज़्यादा रंगीला को अहमियत दी जाती। कई अदाकार ये मकाम और मर्तबा पाने में रंगीला पर फ़ख्र महसूस करते। रंगीला को पाकिस्तानी जेरी लोइस कहा जाए तो यह गलत ना होगा। हॉलीवुड कॉमेडियन की तरह रंगीला ने भी जिस्मानी हरकत और चेहरे को बिगाड़ कर मकालमात की अदायगी से गैर मामूली शोहरत पाई। रंगीला ने माँ बाप की वफ़ात के बाद पेशावर का रुख किया। 7 बहन थी, 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद शुरू कर दी, मेहनत मजदूरी की। ज़िंदगी में ड्रामाई मोड़ तब आया जब दिलीप कुमार की फिल्म सिनेमा में देखी। वो शहनशाह जज्बात के शहर में खो सा गया। फैसला किया कि वो भी ऐसा ही मकाम और शोहरत पाएगा। तभी पेशावर से लाहौर का सफ़र किया। खाली जेब पैरों की जंजीर बनी, लेकिन फ़ैसला हो चुका था। रंगीला की अदाकाराना सलाहियतों का इम्तिहान तो उस वक्त हुआ जब वो पेशावर से लाहौर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। जब टिकट चेकर आया तो 1000 रकात की नीयत बांध कर नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। थक हार कर टिकट चेकर नाकाम लौटने लगा तो ट्रेन में सवार उधेड़ उम्र की खातून ने रंगीला की टिकट की रकम अदा कर दी, जो रंगीला की इस गैर मामूली अदाकारी की पहली परस्तार बनी। लाहौर आकर पेंटर आज़ाद के साथ फिल्मी पोस्टर बनाने शुरू किए तो निगार खानों तक रसाई मिलने लगी। रंगीला ने तानसाजी का आगाज़ किया। तानसाजी के मुकाबले में शिरकत करने स्टेज पर आए, बॉडी बिल्डिंग के पोज दिए तो हाजरीन हंस कर लोट पोट हो गए। रंगीला मुख्तलिफ अंदाज के दौरान चेहरे के तौसरात को भी तब्दील कर रहे थे, लेकिन तमाशाई जुमले कस रहे थे और कहकहे लगा रहे थे। यही वो लम्हा था जब रंगीला ने सोचा कि वो फिल्मों में कॉमेडियन के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। खुशकिस्मती का दरवाज़ा उस पर जल्द खुल गया। हदायतकार M. J. राना की फिल्म जट्टी का कॉमेडियन मुसलसल गैर हाजिर रहा। रंगीला को पेशकश हुई और उसकी जानदार अदाकारी की धूम मच गई। रंगीला ने डिक्शनरी से लफ्ज़ रंगीला ढूंढकर अपना नाम रंगीला रखा। उस दौर में पंजाबी फिल्मों का ज़्यादा नाम था, ज़्यादा लोग देखते थे, तो पारा चिनार के इस पठान ने बाकायदा पंजाबी ज़बान सीखी और ऐसे अफराद के साथ रहा जो खालिस पंजाबी बोलते थे। रंगीला ने नज़र मुनव्वर ज़रीफ, आसफ जहाँ की अदाकारी को देखकर खुद को उनसे मुनफरिद बना लिया। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी बन गई और ये हर फिल्म साज की अव्वली तरजीह बन गए। कई फिल्मों में ये दोनों कॉमेडियन बतौर हीरो जलवागर हुए। रंगीला ने 650 फिल्मों में काम किया, उनमें से 244 उर्दू और 395 पंजाबी फिल्में शामिल हैं और 19 फिल्में पश्तो ज़ुबान की हैं। रंगीला बतौर प्रोड्यूसर और हदायतकार भी कामयाब रहा। रंगीला ने फिल्म दिया और तूफान, रंगीला, दिल और दुनिया और 2 रंगीले बनाकर खूब शोहरत समेटी। हर कमाल को जवाल होता है। एक दौर आया जब रंगीला स्टेज पर काम करने लगा और उसकी फिल्में नाकामी से 2-4 हुईं। उनमें से मेरी मोहब्बत तेरे हवाले, कुबड़ा आशिक, सुबह का तारा और औरत राज शामिल हैं। 4 दहाइयों तक राज करने वाला ये बासलाहियत फनकार उम्र के आखिरी हिस्से में स्टेज ड्रामों में भी जलवागर हुआ। रंगीला ने 24 मई 2005 को लाहौर में वफात पाई। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको अदाकार रंगीला की ये बायोग्राफी कैसी लगी। आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।